हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। ट्रम्प फिर से अपने इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर आ रहे हैं। अप्रैल 2 से वो बोल्ड टैक्सेस कट और टैरिफ्स लगाने की तैयारी में है। उनका मेन फोकस रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर है ताकि हाई ड्यूटीज लगाने वाले देशों को टक्कर दी जा सके। इस डिसीजन का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है क्योंकि अब तक यूएस इंडिया ट्रेड टर्म्स काफी फायदेमंद रहे हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ग्लोबल मार्केट में हलचल मच सकता है और ट्रेड वॉर और भी ज्यादा तेज हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा बदलाव आने वाला है। सेबी अब शॉर्ट सेलिंग के नियमों को रिलैक्स करने पर विचार कर रहा है। अगर ये प्रपोजल पास होता है तो ट्रेडर्स को स्टॉक्स पर शॉर्ट सेल करने की और ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। ये मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है लेकिन वोलेटिलिटी भी बढ़ सकता है। रेगुलेटर इस पर फाइनल डिसीजन लेने से पहले स्पेकुलेशन का रिस्क भी देखेंगे। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प का कहना यह है कि इंडिया यूएस पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ्स लगाता है जो चाइना के एवरेज टैरिफ से भी ज्यादा है। इसी को बैलेंस करने के लिए ट्रम्प ने अप्रैल 2 से इंडिया पर टैरिफ्स लगाने की घोषणा किया है। इस डिसीजन का सीधा इम्पैक्ट इंडियन ऑटो सेक्टर और ट्रेड रिलेशन पर पड़ सकता है। अगर टैरिफ्स लगता है तो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को बड़ा झटका लग सकता है। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स इस डिसीजन पर क्लोजली नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया की सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट आई है। फरवरी में सर्विसेज पीएमआई 59.0 पर आ गया है जो जनवरी में 61.1 था। हालांकि ये अब भी एक्सपेंशन जोन पर है लेकिन ये स्लो डाउन सिग्नल कर रहा है। इसके पीछे इन्फ्लेशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और सीजनल फैक्टर्स हो सकता है। पॉलिसी मेकर्स अब क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि ये टेम्पररी ड्रॉप है या कोई बड़ा ट्रेंड बनने वाला है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस और यूक्रेन के बीच क्रिटिकल मिनरल्स डील्स होने वाली है जिससे दोनों देशों को बड़ा फायदा हो सकता है। यह डील यूक्रेन की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा और यूएस को रेयर अर्थ मेटल्स और लिथियम जैसे इंपोर्ट रिसोर्सेज सिक्योर करने में मदद मिलेगा। ट्रम्प ने भी कंफर्म किया है कि उन्हें जेलेंस्की का एक लेटर मिला है लेकिन डिटेल्स अब तक सामने नहीं आया है। अगर ये डील साइन होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएसई ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सारे डेरिवेटिव्स का एक्सपायरी डेट्स मंडे को होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद बीएसई शेयर में 9% तक गिर गया है क्योंकि इससे एनएसई का डोमिनेंस और बढ़ सकता है। इन्वेस्टर्स को डर है कि इससे बीएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है और इसी के साथ अब एनालिस्ट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का भी एनालाइज कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर में फ्रांस और यूके की एंट्री हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश अब यूक्रेन में ट्रॉप्स भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। नाटो अब तक डायरेक्ट ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट से बच रहा था लेकिन ये डिसीजन टेंशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब सबका नजर पेरिस और लंदन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर टिका हुआ है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो चाइना और ट्रम्प के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है। चाइना ने डोनाल्ड ट्रम्प के थ्रेट्स का जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि इफ यू वांट वॉर देन वी आर रेडी। ये स्टेटमेंट टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है क्योंकि ट्रम्प कंटिन्यूअसली ट्रेड पॉलिसी और मिलिट्री पोजीशन को एग्रेसिवली बना रहे हैं। चाइना का ये रेस्पॉन्स दिखाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रेड डिस्प्यूट्स, ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर दोनों देश पहले से ही कॉमन ग्राउंड ढूंढने में फेल हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के ऊपर ध्यान दें तो सेंसेक्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 22,300 के ऊपर ही आज सेटल हुआ है। सेंसेक्स में 740 पॉइंट्स का ऑफसाइड भी मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।